हंसता है दस रोते। मैंने प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, हंसता है दस रोते। प्रभु की अद्भुत जागीर देखी, एक हंसता है दस रोते। जय हो। हमें हंसते मुखड़े चार मिले, हमें हंसते मुखड़े चार मिले। दुखिया चेहरे हजार मिले, दुखिया रे चेहरे हजार मिले। हमने सुख से तो दुनिया पीर देखी, हंसता है दस रोते। बोले नारायण देव की। क्या कहा भगवान कि मैं मृत्यु लोक से इसी समय सब देखभाल कराया। कौन से लोक में गए थे देव ऋषि नारद? अपने मृत्यु लोक में। और मृत्यु लोक में क्या लेने आए थे? कि आनंद लेंगे, घूमेंगे, प्रतापगढ़ की रबड़ी मिठाई मालपा खाएंगे। पर हर घर में बीमारी में कोरोना नजर आया। बोलो नारायण देव की। कोई पानी पीने के लिए तैयार नहीं हुआ, कौन नहीं। रबड़ी तो बहुत दूर की बात है। कि मैं मृत्यु लोक से इसी समय सब देखभाल कर आया हूँ। जो दृश्य देखा आंखों से मैं उससे अति घबराया, घबरा गया। नहीं रहना या प्रतापगढ़ में आना ही, इसलिए आपके पास आया भगवान। उन दिनों पर दया करें, मुझे भक्ति का मार्ग बताइए। तब भगवान नारायण ने क्या कहा? इतनी सी बात के लिए यहाँ आना पड़ा, वहीं से राम राम जप लेते, मैं तुम्हारा क्या पूरे संसार का कल्याण कर देता। क्या कहा भगवान ने? अरे तुम वहीं बैठे बैठे मेरा राम नाम भजते तो मैं तुम्हारा वहीं कल्याण कर देता। पर तुम्हें विश्वास ही नहीं हुआ मेरे राम के नाम पर। अगर तुम्हें विश्वास होता तो यहाँ तक भी नहीं आना पड़ता। अब क्या चाहते हो? तब देव ऋषि ने कहा भगवान ऐसी कथा बताइए, ऐसा व्रत बताइए, ऐसा तप बताइए, ऐसा जप बताइए कि उस जप को मैं आपसे सुनूं और मैं संसार के लोगों को बता दूं, और वो संसार के लोग उस जप के सारे अपने जीवन का कल्याण करें। बोली नारायण देव की। तब भगवान ने कहा कलिकाल सत्यनारायणम सारम। तो ये कलयुग चल रहा है, तुम सत्यनारायण का पूजन करो। बस इतनी सी बात थी भगवान के। हाँ, कब करना चाहिए? जिस दिन मन भक्ति आ गई। कब कथा करें? जिस दिन मन बन जाए। कोई बनाव बिगाड़ नहीं किया धरा निष्फल, यदि मन में सच्चा भाव नहीं, भाव सच्चा होना। जिस दिन मन भक्ति आ जाए। कब करना चाहिए? संध्या काल का समय होना चाहिए। पूर्णिमा, मकर संक्रांति, अमावस, 14 उत्तम तिथि गई। ऐसी कथा कर रहे आनंद ही आनंद को प्राप्त हो जाता है। अब नियम क्या रखना चाहिए? कथा के दिन व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, एक समय भोजन करना चाहिए। जब तक भगवान का भोजन नहीं हो जावे, नैवेद्य नहीं लग जावे, आरती नहीं हो जाए, तब तक भोजन नहीं करना चाहिए, विधान है।
और अरे मैंने घना जना के कथा तो करांगा महाराज पर व्रत रो कई करांगा कि मान लो बीपी अलग है शुगर अलग है ने रोटी सुबह 8 बजे चाहे तो मैंने कहा 3 टाइम खानी और कथा आंजे करनी बोलो नारायण देव भाई। श्रद्धा तो है कि आपके मन में कोई बात नहीं अगर भोजन कर लिया कई बार अपन व्रत करते हैं नहीं गलती से अपन कभी कभी मुंह जूठा हो जाता है आप हम सब से हो जाता है कोई बड़ी भारी बात नहीं फिर अपन क्या करते के बाद जो होना था हो गया अब नहीं खाएंगे शाम को तो एक बार ही किया कि भोजन बोलो नारायण देव की जय हो। और क्या करना चाहिए आम केले के पत्ते का मंडप बनाना चाहिए पंचामृत कसार तैयार करना चाहिए ब्राह्मण को बुलाना चाहिए फूल माला लानी चाहिए इष्ट मित्रों को निमंत्रण देना चाहिए किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए और क्रोध बिल्कुल नहीं करना जिस दिन पूजन कथा करना संध्या काल में भगवान का पूजन भजन कथा हो जावे आरती हो जावे नवेद लग जावे पूरी रात बैठ करके जागरण कीर्तन करना चाहिए अगर अपना शरीर साथ दे तो आराम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और आनंद इसी अवसर में और अपने हृदय के पट खोलो और प्रथम अध्याय समाप्त हुआ श्री सत्यदेव श्री सम्राम रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथम अध्याय सत्यदेव भगवान की जय हो। शिव नम पार्वती वते हर हर महादेव कि कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना कभी राम बने कभी श्याम बने चले आना प्रभु जी चले आना। तुम राम के रूप में आना तुम राम रूप में आना तुम राम के रूप में आना तुम राम रूप में आना। सीता साथ लेके धनु हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। जय हो। तुम शिव जी के रूप में आना तुम शिव जी के रूप में आना घोड़ा साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना गौरव साथ लेके डमरू हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना
लेके चले आना, प्रभु से चले आना। राघवेंद्र सरकार की जय। शुद्ध जी क्षण में 88 ऋषि मुनि बैठे, हाथ जोड़े वंदन किया, कथा सुने। एक ब्राह्मण की कथा का प्रसंग आया, शतानंद नाम बताया, काशीपुर नगर बताया, बड़े बड़े सेठों की बस्ती में ब्राह्मण रहता है, घास फूस की झोपड़ी बनी हुई है, बड़े बड़े महलों के बीच में एक झोपड़ी, विचार कर लेना। बोल नारायण देव की। तो मैं आपको पहले अध्याय में एक प्रसंग सुना रहा था कि भक्ति सार्थक क्यों नहीं होती, हम हार क्यों जाते हैं और अंत में हमें निराशा आ जाती है। और कई बार हमारे मन में बात निकलती है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह भी आदमी हार जाता है और भगवान बार बार परीक्षा लेता है। या शतानंद भी सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, पर भगवान ने परीक्षा कितनी ली, कठोर परीक्षा ली, पग पग पर परीक्षा। शतानंद महाराज की भिक्षा लेने जावे तो अन्न नहीं मिले, घर पे ताला मिले, बड़े बड़े सेठ नफरत करे गरीब से कि नहीं करे। इतना पैसा वाला आदमी एक गरीब आदमी चला जावे तो पास बिठावे, उसको शर्म आती है। ये बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है कि छोटे और बड़े का कद जो है, फासला जो है वो आज तक चला आ रहा, जो मिटा ही नहीं। गरीब गरीबी है, अमीर अमीरी है, पर अमीर के मन में ये भाव नहीं रहता कि गरीब भी कभी अमीर बन सकता। अगर ये भाव आ जाए तो वो सम्मान करना सीख जाता। शतानंद भिक्षा लाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, नदी स्नान करते हैं, राधे राधे गाते हैं, नारायण नारायण जपते हैं, फिर भिक्षा लाते हैं। और भिक्षा लेने जावे तो जो दे उसका भला, न दे उसका भी भला, कभी किसी को बुरा वचन नहीं करते। मुख पर तो राम राम है 24 घंटे, इसके अलावा कुछ बोलते नहीं। आपके घर आते तो राम राम बोलते। अब राम राम बोला तो आपका तो भाग्य खुला है कि आपके घर के आगे कोई ब्राह्मण भिक्षा लेके राम राम बोल रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। और उसको मुट्ठी आटा अगर आपने दे भी दिया तो क्या कम पड़ेगा, बता दो मुझे। चिड़िया चोंच भर ले गई और नदी न घटे नीर, और दान दिया धन ना घटे तो कह गए दास कबीर। एक कोटी अनाज भरा ने एक मुट्ठी का आटा मांगा, सामने वाले ने दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने घर पर भोजन बनता, रोटी बनती, दाल बनती, सब्जी बनती, एक आदमी भोजन कर इतना ज्यादा बनता कि नहीं बनता, ईमानदार से बताओ। और बनाते हैं अपन कि कोई आ गया तो वो भी भोजन करेगा। और क्या मांगना चाहिए भगवान से? भगवान से यही मांगना चाहिए कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। क्या मांगना चाहिए भगवान से? इतना ही मांगना कि भगवान मेरा काम चलता रहे, मेरी गाड़ी चलती रहे, मेरी नैया चलती रहे, मैं मेहमानों का स्वागत कर दूं, बच्चों की शादी करा दूं, दान पुण्य कर दूं, और मेरे घर मेरा परिवार भोजन करे और मेरे घर आने वाला मेहमान भी भोजन करे। और इतना यदि हमें मिलता है तो मैं तो कहता हूं कि हे भगवान तुम्हारा धन्य है, ये मानव देह मिली हमें तो हमारा जीवन सफल हो गया। तो शतानंद भिक्षा मांगते मांगते सवा शरण पाते पाते बूढ़े हो गए, परंतु कभी भी उन्होंने भगवान से शिकायत नहीं करी कि भगवान अनी साल तो सोयाबीन कम पाका, यह बात कभी कही नहीं बनी। मैंने तो ऐसे आदमी को भी देखा 250 कुंटल सोयाबीन पाके नवा कुंटल बतावे सेठ ने कि आपके सभा तो गया। बोलो नारायण देव। तो मैं भक्ति की बात बता रहा था कि आदमी कहाँ थक जाता है। एक ब्राह्मण था, रोज शिव मंदिर जाता था, रोज भगवान की पूजा करता था, और गांव और मंदिर के बीच